Hi students and welcome in our further video of social science, our past part 2nd textbook in history for class 7th. We are learning 6th chapter, that is towns, traders and craft persons. And today we are going to learn the next parts of this chapter, that is a closer look Hampi, Muslipatnam and Surat. So students, you have to open the page number 82 and listen carefully. See students, here we have to see about closer look हम्पी, मुसलीपट्टनम एंड सूरत, यानी क्लोजर लुक जानकारी लेनी है हमें हम्पी, मुसलीपट्टनम और सूरत के बारे में. द आर्किटेक्चरल स्प्लेंडर ऑफ हम्पी, यानी हम्पी की जो भी आर्किटेक्चरल यानी जो भी वास्तु संबंधी स्प्लेंडर रहते थे, यानी जो भी भव्यता थी वास्तु के बारे में, वास्तुकला के बारे में, उसके बारे में देखना है. हम्पी इज लोकेटेड इन कृष्णा तुंगभद्रा बेसिन विच फॉर्म द न्यूक्लियस ऑफ द विजयनगरा एम्पायर फाउंडेड इन 1336. देखो यहाँ पे बताया गया है हम्पी कहाँ पे लोकेटेड. हम्पी प्लेस है कृष्णा तुंगभद्रा की किनारे पे, जहाँ पे न्यूक्लियस ऑफ विजयनगरा फॉर्म हुआ था, विजयनगरा एम्पायर का. आपको ईयर बताया है 1336. द मैग्निफिशियंट ट्रेन एट हम्पी रिलीव अ वेल फोर्टिफाइड सिटी. जो भी मैग्निफिशियंट ट्रेन यानी जो भी भव्य भग्नावश या और खंडहस, जो भी भग्नावश में हुए वाले जो भी वहाँ की बिल्डिंग्स है हम्पी के, वहाँ पे हमें प्रकट होते हैं, मिलते हैं फोर्टिफाइड सिटी में. नो मॉर्टर, मॉर्टर यानी जो भी चूना रहता है या जो भी वहाँ पे चीज़ रहती है और सीमेंटिंग एजेंट वाज यूज, यानी नो मॉर्टर यानी कोई भी चुना या सीमेंटिंग एजेंट यूज ना करती हुई भी कंस्ट्रक्शन वहाँ पे किया है वॉल्स का. एंड द टेक्निक फॉलोड वाज वेजेस देम टुगेदर बाय इंटरलॉकिंग. और आप देख सकते हो इस फिगर में कि कैसे इंटरलॉकिंग करके यहाँ पे वेजेस यानी यहाँ पे ये किल किए वाले पत्थर यहाँ पे आपको इसकी टेक्निक दिखाई देती है. ठीक है, ये है व्यू ऑफ द वॉच टावर थ्रू द ब्रोकन वॉल ऑफ द एनक्लोजर ऑफ हम्पी की फिगर है. ओके, नेक्स्ट पेज पे बच्चों आपको बताया गया है अब फोर्टिफाइड सिटी, यानी फोर्टिफाइड यानी समृद्ध सिटी के बारे में. दिस इज हाउ द पोर्तुगीज ट्रैवलर डोमिंगो पीस एक पोर्तुगीज ट्रैवलर थे, डिस्क्राइब किया था उन्होंने हम्पी इन 16th सेंचुरी में. एट द एंट्रेंस ऑफ द गेट वेयर दोज पास हु कम फ्रॉम गोवा. एंट्रेंस जो भी आते हैं वो गोवा से आए वाले. दिस किंग हैज़ मेड विद इन अ वेरी शॉर्ट सिटी फोर्टिफाइड विथ वॉल्स एंड टावर्स. और यहाँ पे जो किंग्स थे उन्होंने ये स्ट्रॉन्ग सिटी बनाई है फोर्टिफाइड वॉल से और टावर से. दिस वॉल्स आर नॉट लाइक दोज ऑफ अदर सिटीज़. इस सिटीज़ के वॉल बाकी सिटी के वॉल के जैसे नहीं थे, बट आर मेड अप ऑफ वेरी स्ट्रॉन्ग मसनी सच एज वुड बी फाउंड इन फ्यू ऑफ द पार्ट्स, यानी कहीं ही इसके पार्ट्स पाए, कहीं के पार्ट में ही पाया जाता था. एंड इनसाइड फिर ब्यूटीफुल रोज ऑफ बिल्डिंग्स मेड आफ्टर देयर मैनर विथ फ्लैट्स रूफ्स, यानी बहुत सारे बिल्डिंग के रोज अंदर हमें मिलते थे देखने के लिए. उसके बाद हमें बताया गया द आर्किटेक्चर ऑफ हम्पी वाज डिस्टिंक्टिव, यानी जो भी यहाँ की जो भी वास्तु संबंधी कला थी बहुत ही विशेष थी, डिस्टिंक्टिव यानी बहुत ही खास थी. द बिल्डिंग इन द रॉयल कॉम्प्लेक्स हैड स्प्लेंडेड आर्चेस, बहुत सारे स्प्लेंडेड आर्चेस भी थे. डोम्स एंड पिलर्स, हॉल्स, नीचेस ऑफ होल्डिंग सब स्कल्पचर्स, यानी जो भी यहाँ की बिल्डिंग के बारे में बताया बहुत ही विशेषपूर्ण बिल्डिंग्स थी. दे ऑल्सो हैड वेल प्लान्ड ऑर्चर्ड्स एंड प्लेजर गार्डन्स विथ स्कल्पचरल मोटिव्स सच एज द लोटस एंड कॉर्बेल्स. देखो वहाँ पे बहुत ही वेल प्लान किए वाले, प्लानिंग के साथ किए वाले जो भी ऑर्चर्ड्स यानी गार्डन्स थे, प्लेजर गार्डन्स, आनंदमय गार्डन्स भी वहाँ आते थे. और मोटिव्स यानी जो भी भूल भाव रहते इस तरीके के लोटस और कॉर्बेल्स भी थे. ठीक है, हम्पी बस्टल्स विथ कमर्शियल इन इट्स हेडे इन द 15-16 सेंचुरीज. देखो इन इट्स हेडे यानी जो भी आनंदमय समय था, आनंद का जो भी समय था उसमें 16 सेंचुरी की बात बताइए. हम्पी बूस्टेड विथ कमर्शियल एंड कल्चरल एक्टिविटीज़. हम्पी में कमर्शियल और कल्चरल एक्टिविटी ज़्यादा थे. मुस्लिम मर्चेंट्स, चेटीज एंड एजेंट्स ऑफ यूरोपियन ट्रेडर्स सच एज द पोर्तुगीज एंड थ्रोन द मार्केट्स ऑफ हम्पी, यानी यहाँ पे आते थे कौन, मुस्लिम मर्चेंट्स, चेटीज एंड कुछ यूरोपियन ट्रेडर्स भी आते थे सच एज पोर्तुगीज. ओके, उसके बाद हमें बताया गया टेम्पल्स वेयर द हब कल्चरल एक्टिविटीज़ एंड देवादासीज, टेम्पल डांसर्स रहते थे उनको देवादासीज कहते थे. तो यहाँ पे बहुत ही सारे कल्चरल एक्टिविटीज़ होते थे. परफॉर्म बिफोर द डेटी यानी देवता के सामने रिचुअल्स परफॉर्म होते थे. लॉयल्टी एंड मैसेज इन द मेनी पिलर्ड हॉल्स इन द
विरूपक्षा, अ फॉर्म ऑफ शिवा, विरूपक्षा कहते हैं टेम्पल में। द महानवमी फेस्टिवल नोन टुडे एज नवरात्रि इन द साउथ। देखो महानवमी फेस्टिवल उस टाइम में सेलिब्रेट होता है जैसे जिसे साउथ में अभी नवरात्रि कहा जाता है। वाज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन हम्पी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फेस्टिवल था जो हम्पी में सेलिब्रेट किए जाते थे। आर्कियोलॉजिस्ट है, ओके। इसके पहले देखेंगे ये जो आपको फिगर दिखाई दे रही बच्चों, स्टोन चार्ट से स्टोन का रथ है विठला टेम्पल हम्पी का, ओके। Archaeologists have found Mahanavami platforms where the kings received guests and accepted tributes from subordinate chiefs। तो यहाँ पे जो भी आर्कियोलॉजिस्ट ने को फाउंड हुआ है महानवमी प्लेटफॉर्म में, जहाँ पे किंग्स रिसीव करते थे गेस्ट से एंड एक्सेप्ट करते थे ट्रिब्यूट्स को। फ्रॉम हियर ही आल्सो वॉच डांस एंड म्यूजिक परफॉर्मेंस एज वेल एज रेसलिंग बाउट्स। और वहाँ से वो देखते थे डांस के परफॉर्मेंस भी और म्यूजिक के परफॉर्मेंस भी, वैसे साथ साथ जो भी रेसलिंग रहते थे वो भी देखते थे। हम्पी फेल इनटू रेन। देखो हम्पी जो भी था वो फेल इनटू रेन कब हुआ? फॉलोइंग द डिफेक्ट ऑफ विजयनगरा। विजयनगरा का जब डिफेक्ट हुआ 1565 में बाय द डेक्कनी सुल्तान से, डिफेक्ट हो गया था, हार गए थे वो, तब से रेन हुआ। द रूलर्स ऑफ गोलकोंडा, बाजी, बीजापुर, अहमदनगर, बेरार एंड बिदार, ओके। देन स्टूडेंट्स वी हैव टू सी अबाउट अ गेटवे टू द वेस्ट। सूरत के बारे में देखना है। सूरत इन गुजरात, देखो गुजरात में है सूरत। वाज इम्पोरियम, इम्पोरियम का मतलब है जो भी भंडार था, एम्पोरियम यानी जो भी भंडार है, यानी जो भी क्या कह सकते हैं हम, विक्री का जो भी केंद्र रहता है वो। ऑफ वेस्टर्न ट्रेड ड्यूरिंग द मुगल पीरियड अलॉन्ग विथ कैम्बे, प्रेजेंट डे कम्बक, तो कम्बक प्रेजेंट डे में है, उसको पहले काम्बे बोलते थे। एंड समवट लेटर अहमदाबाद। सूरत वाज द गेटवे ऑफ ट्रेड विथ वेस्ट एशिया, फाइवा, गल्फ ऑफ ओरमुज, यानी ये जो सूरत था वो गेटवे था ट्रेड का वेस्ट एशिया से गल्फ ऑफ ओरमुज तक, ठीक है। सूरत हैज ऑल्सो बीन कॉल्ड द गेट ऑफ मक्का बिकॉज मेनी पिलग्रिम शिप्स सेट सेल्स फ्रॉम हियर। देखो सूरत को क्या कहता था? गेट ऑफ मक्का भी कहा जाता था, क्योंकि बहुत सारे पिलग्रिम्स यानी जो भी मंदिर को जाने वाले पिलग्रिम्स रहते थे, धार्मिक लोग, वो यहाँ आते थे। यहाँ पे उनके बोट्स जो शिप्स जो रहते थे वहाँ पे सेल होते थे, इसीलिए यहाँ पे गेट ऑफ मक्का भी कहते थे, ठीक है, सूरत को। अ सिटी, हम सूरत के बारे में देख रहे हैं। अ सिटी वाज कॉस्मोपॉलिटियन। कॉस्मोपॉलिटियन का मतलब है विश्वव्यापी और सर्वदेशीय ऐसी सिटी थी। एंड पीपल ऑफ ऑल कास्ट एंड क्रीड लिव हियर, बहुत सारे कास्ट के लोग यहाँ पे रहते थे सूरत में। इन द 17th सेंचुरी द पोर्तुगीज, डच एंड इंग्लिश हैड देयर फैक्ट्रीज एंड वेयर हाउसेस इन सूरत। देखो 17th सेंचुरी में जो भी पोर्तुगीज, डच, इंग्लिश लोग थे उनके फैक्ट्रीज और वेयर हाउस भी सूरत में थे। अकॉर्डिंग टू द इंग्लिश क्रोनिकलर विंगटन who wrote an account of port in 1689, on average of 100 ships a different countries could be found archers at the port by any given time, ठीक है। उसके बाद बताया गया है there were also several retail and wholesale shops selling cotton textile। देखो वहाँ पे होलसेल और रिटेल के शॉप्स भी थे जो कॉटन टेक्सटाइल सेल करते थे। द टेक्सटाइल्स ऑफ सूरत, देखो अभी भी सूरत के जो भी कॉटन के टेक्सटाइल से बहुत ही फेमस है, ओके, सस्ते भी है। द टेक्सटाइल्स ऑफ सूरत वेयर फेमस फॉर देयर गोल्ड लेस बॉर्डर्स झरी, यानी जो भी वहाँ के टेक्सटाइल से तो गोल्ड लेस थी उसको बॉर्डर, उसके लिए वो फेमस थे। एंड हैड अ मार्केट इन वेस्ट एशिया, अफ्रीका एंड यूरोप, उनका वेस्ट एशिया, अफ्रीका और यूरोप में मार्केट भी था। द स्टेट्स बिल्ड्स न्यूमरस रेस्ट हाउसेस टू टेक केयर ऑफ नीड्स ऑफ पीपल फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड टू केम टू द सिटी। जो भी लोग सिटीज को आते थे, इस सिटी को न्यूमरस लोग, तो उनके लिए न्यूमरस रेड हाउसेस भी वहाँ पे बिल्ड किया गया था, ओके। देयर वेयर मैग्निफिसेंट बिल्डिंग एंड इन्यूरेबल प्लेजर पार्क्स, बहुत सारे मैग्निफिसेंट, बहुत सारे भव्य बिल्डिंग्स भी वहाँ पे थे। इन्यूमरेबल यानी बहुत ज़्यादा प्लेजर के पार्क्स भी वहाँ पे थे। द काठियावाड़ सेठ और महाजन यानी मनी चार्जर्स had huge banking houses at Surat, सूरत में हाउसेस, बैंकिंग हाउसेस। It is noteworthy that the Surat Handis were honored in a far off markets in Cairo in Egypt, Barsa in Iraq and Antwerp in Belgium, ठीक है। However, Surat began to decline towards the end of 17th century।
लेकिन सूरत बिगेन टू डिक्लाइन होने लगा टूवर्ड्स द एंड ऑफ 17th सेंचुरी में। दिस वाज बिकॉज मेनी फैक्टर्स, बहुत सारे फैक्टर्स थे। द लॉस ऑफ मार्केट्स, मार्केट्स का लॉस था, एंड प्रोडक्टिविटी बिकॉज ऑफ द डिक्लाइन ऑफ द मुगल एम्पायर। मुगल एम्पायर का डिक्लाइन हुआ था, तब से ही सूरत क्या हो गया था, डिक्लाइन आने लगा 17th सेंचुरी में। दूसरी बात है, दूसरा रीजन बताया, कंट्रोल ऑफ सी रूट्स बाय द पोर्तुगीज एंड कंपटीशन फ्रॉम बॉम्बे से कंपटीशन भी थी। प्रेजेंट डे जिसे मुंबई कहते हैं, वेयर द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी शिफ्टेड इट्स हेड क्वार्टर इन 1668। टुडे सूरत इज बस्टलिंग कमर्शियल सेंटर। क्या है सिटी, ये सूरत सिटी एक कमर्शियल सेंटर भी है। ओके, फिशिंग इन ट्रबलर वाटर्स, मुस्लिम प्लटनम। अबाउट दिस वी विल सी इन आवर नेक्स्ट वीडियो।